याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 16 पद ऐसा लिखा है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहां पर मेरा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। देखिए, और 15 पद में साफ रीति से क्या लिखा हुआ है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। जो बुराई है कभी भी ऊपर से या परमेश्वर की ओर से नहीं आते हैं, ये बुराई शैतान की ओर से। जहाँ डाह है, जहाँ दुष्कर्म है, जहाँ बखेड़ा है, जहाँ क्लेश है, जहाँ झगड़ा लड़ाई है, वो शैतान की ओर से है। परमेश्वर का वचन है साफ रीति से यहाँ पर। हालेलुया। इस बात को हमें और ध्यान देने का जरूरत है। जब ऐसी बातें हमारे जीवन में आता है, हमारे परिवार में आता है, तो उसी समय समझ लेना चाहिए कि ये शैतान की ओर से। और हम जानते हैं कि शैतान का मकसद क्या है, हमें बर्बाद करना, हमें नाश करना, हमें नरक की आग में लेकर जाना। और जब हमें जान जाएंगे ये बातें जो हमारे जीवन में घटित हो रहे, हमारे परिवार में घटित हो रहे शैतान की ओर से, हमें उस समय करना क्या है, हमें कुछ बुराई को आने से पहले क्या करना है, दूर करना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे साथ है। उसको अपने जीवन में लागू होने नहीं देना। विरोध आता है, झगड़ा लड़ाई करने का जो है एक सिचुएशन आ जाते हैं, हमें क्या करना, उस समय अपने आप को संभालना। दूसरों को नहीं संभाल सकते, लेकिन हम अपने आप को संभाल सकते हैं। हमें उससे, दुष्कर्म से, उस बुराई से, उस झगड़े से, उस लड़ाई से कैसे बचना है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ रूप से कह रहे हैं कि यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वह सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हालेलुया। और शैतान क्या करता है, हमें बुराई की तरफ लेके जाते हैं, है ना, झगड़ा लड़ाई करवाते हैं, बखेड़ा करवाते हैं, दुष्कर्म करवाते हैं। अब लिखा है हमारे मन में इसी के प्रति चाह आ जाता, विरोध हो जाता है, कड़वाहट आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। किसी क्या, पड़ोसी के नहीं, परिवार में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं हाँ, बेटी के बीच में भी विरोध आ जाते हैं, सास बहू के बीच में आ जाते हैं, और बेटे के बीच में आ जाते हैं। शैतान किसी को वैसे जो है झगड़ा लेके आएगा कि आप ऑटोमेटिक करवा आ जाए। इसलिए हमें इस बात को जानना है, अगर हमारे जीवन में कुछ बात घटित हो रहा है तो शैतान की ओर से है, क्या जब हम जान जाएंगे शैतान की ओर से आने वाली हर बातों को क्या करेंगे, खंडित करेंगे, और परमेश्वर की ओर से आने वाली हर बात को अपने जीवन में लेंगे, हम आशीष और उन्नति हो जाएंगे। तो बुराई कभी भी परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन बुराई आते हैं, शैतान लेके आते हैं हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए। और शैतान को पता है परमेश्वर से हम दूर हो गया तो शैतान हमें कभी लेगा, और शैतान कुछ अच्छा नहीं करते, शैतान हमेशा हमें नाश करते हैं, हमें बर्बाद करते हैं। शैतान पीछे पड़ा रहता है, मन में डालेगा, आपको पता नहीं है, मन में कड़वा डाले, मन में विरोध डाले, मन में नफरत डाले, आपको सोचे वैसे ही गुस्सा आ रहा है ना, क्यों, शैतान नहीं क्या बर्बाद कर दी। हालेलुया। मेरा सहता कि चैलेंज देते हैं, कभी जाके बोला अगला नंबर मेरा है, अजय जानते हैं किसके साथ भरोसा के साथ में। हालेलुया। लेकिन याद रखें, रहते हैं शैतान तो भटकता रहता है, लेकिन किसके पास जाता है, जिसके पास प्रभु नहीं है, इसमें जो कमजोर है। तो यीशु मसीह का हमारे साथ है, डरने की जरूरत नहीं है, बस हमें जानना है कि बातें जो आ रही है शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से, जानना बहुत जरूरी है। अगर
जो मैंने बताया है, अगर ये बातें हो रहे बकरिया झगड़ा लड़ाई विरोध दाग समझ लेना शैतान का हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। हालेलुया, हम सह नहीं पाते दूसरे का गुस्सा। किसको नहीं आता? गुस्सा आना स्वाभाविक है, आए सकते उसको कंट्रोल करना। अरे हाँ, उसको कंट्रोल करना के महानता है, तो कंट्रोल करना विजय है ना। गुस्से में किसी को दो थप्पड़ मार देना विजय नहीं है, गुस्से को कंट्रोल करना विजय है। मैं आपको बताऊं नहीं किया ना, तो यहाँ पे किसी एक थप्पड़ मार दिया, लेकर दूसरा गाली के बदले गाली नहीं बनाया नहीं, के बदले परमेश्वर की ओर से आने वाली बातों के बारे में आपको बताता हूँ। अभी मैं परमेश्वर की ओर से आने वाली बातों के बारे में बताता हूँ। पढ़िए 17 पर। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, परमेश्वर की ओर से आता है, पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, मेल मिलाप कराने वाला, कोमल हनी कोमल मतलब नम्र, मतलब एकदम मुलायम, और मधुर भाव और दया और अच्छे फलों से लगा हुआ और पक्षपात और कपट नहीं होता है। आगे मिलाप कराने वाले, धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। हालेलुया, है ना। परमेश्वर की ओर से आने वाली जो बातें क्या है? मेल मिलाप करवाते हैं, रिश्ता करवाते हैं, नफरत को खत्म करते हैं, सह लेते हैं, वो कोई बुरा नहीं मानते हैं। यहाँ पर लिखा है तो पवित्र होते हैं, मिलनसार होते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने वाले होते हैं। हालेलुया। अगर मसीह का प्रेम है ना, अगर हम मसीह को अपने जिसको जानते हैं देखेगा तो कभी इग्नोर करेगा नहीं, आप जरूर जय मसीह को बोलेगा। अगर हम उसको जानते हैं, हर चीज बातें हैं, तो कहीं नहीं मिलेगा तो उसे जय मसीह की क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। अगर हम वहां नहीं कर पा रहे, करवाट करके मुंह मोड़ के जा रहे हैं, समझ लेना पक्का शैतान समझ लेना शैतान तुम्हें बता रहे, शैतान बता रहे शैतान बता। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है क्या कि अगर मेल मिलाप हमारे जीवन में नहीं है, प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, समझ लेना कहीं न कहीं शैतान के लिए जगह हमने जगह बना के रखा हुआ है। तो कब वहां पे हमला करेगा आपको पता है, कब हमला करेगा पता नहीं। हालेलुया। इसलिए हम शैतान को मौका ना दें। पता हमारे जीवन में ऐसी गवाहियां हैं, पता मेरे जीवन पता रियल में क्या हो, मेरे जीवन से उल्टी बातें पता है। तो मेरी पत्नी शादी करके लाया था, तात्मा से भरा हुआ अगर मैं उसको थप्पड़ चला दिया ना, शैतान कब्जा कर लेगा, फिर बनाता है। उसने देखा करेगा, है ना, क्योंकि जहां पे डाह है, जहां पर विरोध है, जहां पर झगड़ा है, वही प्रतिस्पर्धा है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को मौका ना दे लड़ाई, वापस वो कमजोर है, उसको पकड़ ली और आपके माइंड में काम करे, आपको पता ही चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि शैतान आकर के बड़ी सी आज हमें जो है मारेगा, जो है चिल्लाएगा, तभी शैतान नहीं, वो आपके मन में काम कर रहा है, आपके मन को खोखला कर रहा है, आपको पता ही चल पा रहा है।
ये आपको पता नहीं चल पाएगा, एकदम धीरे धीरे करके जो ना आपको एकदम क्या कर देगा, डिप्रेशन डाल देगा। अभी शैतान क्या करते हैं पता है, शैतान एक योजना बनाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। शैतान आपकी जीवन से क्या योजना बना ले, आपके जीवन में योजना बना लिया कि आपको अच्छी करके मारेगा, ठीक है, उसने योजना बना लिया है कि ये कैसे मारेगा वो बना लेता है, ट्रक से मारेगा, बाइक से मारेगा, कैसे मारेगा, किस जगह मारेगा, तो सारा योजना बनाते हैं। मुझे पता है ये कहाँ से आया ऐसा जो है। मैंने खुद आत्मा एक सुना है, किसी को तुमने बताया, ठीक है, कि मैंने इसका ऐसे से प्लान बना रखा था कि पैसे मारने के लिए, ठीक है, इस समय मारने के लिए। हाँ, लेकिन क्या जब पास्टर ने क्या किया, उसे प्रकट हो गया, तो पास्टर क्या कर दिया, यीशु मसीह के नाम में उसको कैंसिल हो गया। अब कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में आ गया। इसलिए प्रभु के हाथ में रहना हमारे बहुत जरूरी है। शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। कई बार हम देखते हैं प्रार्थना में हम कैंसिल कर देते हैं, हम शैतान को बनाता है वो शैतान के आदेश में, क्योंकि शैतान षड्यंत्र बना के रखा हुआ पता ही नहीं। इसलिए प्रार्थना कई बार हम क्या करते हैं, उसको करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। तो उसकी योजना को हमने कैंसिल कर दिया, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दिया, सामर्थ दिया है उसकी योजना को बर्बाद करने के लिए। परमेश्वर ने सामर्थ दिया है, हालेलुया। तो हमारा जो प्रभु के साथ है, हालेलुया, तो वो एक प्रभु के साथ है, है बहुत अच्छा करने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर पर्याप्त है, हालेलुया। वहां लिखा मेरे मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेरे मिलाप के साथ होते हैं। हमें बोलना क्या है, अच्छा बीज बोलना है या बुरा बीज बोलना है, मेल मिलाप का बोलना है या बुराई का बोलना है। अगर प्रभु के लोग हैं तो बुराई नहीं बोलेंगे, लोग हालेलुया अच्छाई ही बोलेंगे, उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे, आशीष ही देंगे, हालेलुया। कभी बुरा बोलेगा, किसी के बारे में नहीं बोलेगा, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। सच बताऊं, प्रभु में अगर हम आ गया है, हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं सकता, हालेलुया। मनुष्य दुश्मन नहीं है, शैतान उसको हालेलुया उस पर बना देता है, मैं तोड़ना है उसको। हमारा भाई हमारा बहन संसार रहता है, कोई हमारा दुश्मन थोड़ी है, दुश्मन तो शैतान है, तो उसके मन में डाल के हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की चार कई कैसे बताइए, लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए, तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए, क्या उन सुख विलासों से, तो विलासों से नहीं, क्या उनसे विलासों से नहीं, जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं, हालेलुया। लड़ाई आ कहाँ से, ये बाहर से नहीं आ रहे, लड़ाई हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम अपना मर्जी से जीना चाहता है, अपना सुख विलास चाहता है, अपना आनंद चाहता है, इसलिए हमें गुस्सा आता है, इसलिए हमें क्रोध आता है, इसलिए हम एक सही बात देखा, क्योंकि मेरी मर्जी चलेगी क्या। वो मतलब है मर्जी किसी की नहीं, हम दोनों की मर्जी होना चाहिए, मेल मिलाप, हालेलुया। गाड़ी दो पहिए की गाड़ी अगर एक पंचर हो जाए तो बड़ा मुश्किल उसको बची, तो दोनों बराबर है तो अच्छा चलेगा, अच्छा माइलेज देगा। अगर ये पंचर हो गया तो चलेगा, अपनी करनी भी तो गाड़ी का दो पहिया है, इसी बराबर चलना होगा, तो चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। अगर ये पंचर हो गया तो चलेगा नहीं, हालेलुया। ये बात समझ में क्या है ना, सुख विलास चाहते हैं, है ना, वो हमारे अनुभव में है ना। अगर एक नमक लेट हो गया या हमारे मर्जी की सब्जी नहीं बना तो
इस काम का तुम्हारे से क्या बना गुस्सा बना गया ये बात नहीं लेकिन खराब बन गया क्या होगा कोई बात नहीं खा चलो बोल दिए लेकिन गुस्सा मत करो कोई बात नहीं चलो नहीं वाला कोई बात नहीं है ना मेरा क्या मैं बनाऊंगा हालेलुया बदल क्या है हमने उसको झगड़े में नहीं बदलना है उसको मेल मिलाप में हालेलुया